दोस्तों, एक छोटा सा गांव, एक प्राचीन महादेव मंदिर और दो ऐसे दोस्त जिनकी किस्मत ने उन्हें ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया। जब घमंड और इंसानियत की टक्कर हुई तब महादेव ने किसका साथ दिया? ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि सच्चे धर्म और मानवता की पहचान की है। देखिए आखिर तक सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना महादेव का मंदिर बना हुआ था। लोग कहते थे कि वह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और वहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। हर सोमवार को दूर दूर से लोग वहां जल चढ़ाने आते थे। उसी गांव में दो परिवार रहते थे। पहला था पंडित देवशरण का परिवार और दूसरा था नाव चलाने वाले केवट रामू का। दोनों के घर आमने सामने थे। पंडित देवशरण गांव में पूजा पाठ कराते थे, जबकि रामू नदी पार लोगों को नाव से पहुंचाकर अपना घर चलाता था। दोनों परिवारों में एक बात समान थी, दोनों निसंतान थे। वर्षों से उन्होंने संतान पाने के लिए कई व्रत और पूजा की, लेकिन उन्हें कोई सुख नहीं मिला। धीरे धीरे दोनों की उम्र भी बढ़ने लगी और मन में उदासी बस गई। एक दिन सावन के महीने में मंदिर में बड़ा भंडारा रखा गया। गांव के सभी लोग वहां पहुंचे। उसी दिन मंदिर में एक साधु आए, जिनकी लंबी जटाएं, शांत चेहरा और आंखों में अजीब चमक थी। उन्होंने पूरे दिन मंदिर में बैठकर महादेव का जाप किया। शाम होने पर साधु ने दोनों परिवारों को अपने पास बुलाया और कहा, भगवान शिव की कृपा तुम दोनों पर रहेगी, लेकिन याद रखना, संतान वही सुख देती है जहाँ घर में प्रेम और त्याग हो। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। पंडित देवशरण की पत्नी और रामू की पत्नी दोनों गर्भवती हुईं। पूरे गांव में खुशी फैल गई। लोग इसे महादेव का आशीर्वाद मानने लगे। समय बीता और दोनों घरों में बेटों का जन्म हुआ। पंडित के बेटे का नाम मोहन रखा गया और रामू के बेटे का नाम शिवा। दोनों बच्चे साथ साथ बड़े हुए। बचपन से ही दोनों में गहरी दोस्ती थी। गांव वाले उन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके स्वभाव अलग होने लगे। मोहन को अपने पिता की विद्या और सम्मान पर घमंड होने लगा। उसे लगता था कि ब्राह्मण होने के कारण वह सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी ओर शिवा बहुत सरल और मेहनती था। वह अपने पिता की नाव चलाने में मदद करता था और हर ज़रूरतमंद की सहायता भी करता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। गांव के लोग रोज मंदिर जाकर महादेव से बारिश की प्रार्थना करने लगे। पंडित देवशरण ने गांव वालों से कहा, महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा यज्ञ करना होगा, जिसके लिए बहुत धन और सामग्री चाहिए। अब दोस्तों, गरीब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास खुद खाने को नहीं था, यज्ञ के लिए धन कहाँ से लाते। उधर शिवा रोज नदी से पानी लाकर गांव के बूढ़ों और बीमारों की मदद करता था। बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करता था। एक दिन मंदिर में वही पुराने साधु फिर आए और उन्होंने देखा कि गांव के लोग भूखे हैं और परेशान हैं। साधु ने पंडित देवशरण से पूछा, क्या तुमने लोगों की मदद की है? पंडित ने गर्व से कहा, मैं रोज पूजा और यज्ञ कर रहा हूँ। फिर साधु ने शिवा से पूछा, और तुम क्या कर रहे हो? शिवा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस जितना बन पड़े लोगों की मदद कर रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, महादेव को सिर्फ मंत्र नहीं
इंसानियत भी प्रिय है। उस रात पूरे गांव में तेज आंधी चली। मंदिर के पीछे खड़ा पुराना बरगद अचानक गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि बरगद की जड़ों के नीचे से मीठे पानी का एक झरना निकल रहा है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अब उन्हें पानी की कमी नहीं थी। जब पानी की कमी नहीं रही, लोग इसे महादेव का चमत्कार मानने लगे। लेकिन मोहन के मन में जलन भर गई। उसे लगा कि गांव वाले अब शिवा की ज़्यादा तारीफ करने लगे हैं। उसने गुस्से में कहा, एक नाव चलाने वाले का बेटा हमसे ज़्यादा सम्मान कैसे पा सकता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार कठोर होता गया। वह लोगों से ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। दूसरी ओर शिवा पहले की तरह विनम्र बना रहा। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक घायल तेंदुआ घूम रहा है। लोग डर के कारण घरों से निकलना बंद कर चुके थे। एक शाम मोहन मंदिर से लौट रहा था। अचानक वही तेंदुआ उसके सामने आ गया। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे। तभी शिवा वहां पहुंचा। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए मोहन को बचाया और उसे सुरक्षित गांव तक ले आया। उस दिन पहली बार मोहन की आंखों में शर्म दिखाई दी। उसने महसूस किया कि इंसान की महानता उसकी जाति या धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। रात में वह चुपचाप मंदिर गया और महादेव के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, मुझसे गलती हुई है प्रभु, मैंने घमंड में आकर अच्छे बुरे का फर्क भुला दिया था। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मोहन को लगा जैसे महादेव उसे सही रास्ता दिखा रहे हों। अगली सुबह गांव वाले ने मोहन में बड़ा बदलाव देखा। अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह खुद लोगों के घर जाकर उनकी मदद करने लगा। जिन गरीबों से वह पहले दूरी बनाकर रखता था, अब उनके साथ बैठकर हाल चाल पूछता। पंडित देवशरण यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने बेटे से पूछा, अचानक तुम्हारे व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तो मोहन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने समझ लिया कि सच्चा धर्म सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा में होता है। उधर शिवा पहले की तरह अपनी मेहनत में लगा रहा। वह सुबह नदी पर नाव चलाता और शाम को मंदिर जाकर महादेव के सामने दीप जलाता। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटने लगी। खेत फिर हरे होने लगे और लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई। लेकिन एक नई समस्या सामने खड़ी थी। पास के नगर का जमींदार गांव की ज़मीन हड़पना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भेजकर धमकी दी कि अगर गांव वालों ने भारी कर नहीं दिया तो उनकी खेती की ज़मीन छीन ली जाएगी। दोस्तों, ये सुनकर गांव के लोग डर गए। उनके पास इतना धन नहीं था। कई परिवार गांव छोड़ने की सोचने लगे। पंडित देवशरण ने पंचायत बुलाई। सब लोग मंदिर के आंगन में जमा हुए। कोई कह रहा था कि जमींदार से लड़ना बेकार है, तो कोई गांव छोड़ने की बात कर रहा था। तभी शिवा आगे बढ़ा और बोला, अगर हम सब एक साथ रहें तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहन ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हम डर कर भागेंगे नहीं, यह गांव हमारा घर है। दोस्तों, दोनों दोस्तों ने गांव वालों को हिम्मत दी। अगले दिन वे खुद जमींदार से मिलने नगर पहुंचे। जमींदार बहुत घमंडी आदमी था। उसने हंसते हुए कहा, तुम दो लड़के मेरा सामना करोगे। तो मोहन ने शांत स्वर में कहा कि हम लड़ने नहीं आए, हम न्याय मांगने आए हैं।
लेकिन जमींदार ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें अपमानित करके भगा दिया। तो वापस लौटते समय रास्ते में उन्हें वही साधु मिले जो सालों पहले मंदिर आए थे। साधु ने उनकी चिंता समझ ली। उन्होंने कहा, अन्याय के सामने झुकना भी पाप होता है, लेकिन जीत हमेशा बुद्धि और एकता से मिलती है। साधु ने उन्हें एक उपाय बताया कि बेटा, गांव लौटकर मोहन और शिवा ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने तय किया कि कोई भी अकेले कर नहीं देगा। पूरा गांव एकजुट होकर जमींदार का सामना करेगा। कुछ दिनों बाद जमींदार अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा, लेकिन इस बार पूरा गांव मंदिर के सामने खड़ा था। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब एक साथ थे। मोहन आगे बढ़ा और बोला, यह गांव किसी एक का नहीं है, यह गांव हम सबका है। अगर ज़मीन लेनी है तो पहले हम सबको हटाना होगा। गांव वालों की एकता देखकर जमींदार घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब डर दिखाकर कुछ हासिल नहीं होगा। तभी नगर के राजा के सैनिक वहां पहुंचे। दरअसल साधु ने पहले ही राजा को जमींदार के अत्याचारों की खबर भेज दी थी। राजा ने जमींदार को गिरफ्तार करवा लिया और गांव वालों से कहा, जो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मंदिर में घंटियां बजने लगीं और लोगों ने महादेव के जयकारे लगाए। उस शाम मोहन और शिवा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम उस दिन मेरी जान न बचाते तो शायद मैं कभी बदल नहीं पाता। शिवा हंसते हुए बोला, दोस्ती का मतलब ही यही होता है। धीरे धीरे शिवपुर गांव दूर दूर तक मिसाल बन गया। लोग वहां सिर्फ मंदिर देखने नहीं बल्कि गांव वालों की एकता और प्रेम देखने भी आते थे। पंडित देवशरण अक्सर बच्चों को एक बात सिखाते थे, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस दिल में बसते हैं जहाँ दया, प्रेम और सच्चाई होती है। और तभी से शिवपुर गांव की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि भगवान सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे दिल से खुश होते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कमेंट में आप ज़रूर बताएं कहानी आपको कैसी